हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ 5 क्वेश्चंस दिए थे। एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चंस थे, ये 3 तो और 2 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे। क्लियर। सो इस वीडियो के अंदर जो 5 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, उसका 1 बाय 1 सोल्यूशन करेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे। क्लियर। ओके। सो जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। कि जैसे हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो हमें उसको पहले क्लीन करना पड़ता है। हम उसको सैंड पेपर से क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। क्लियर। तो वो हम क्लीन क्यों करते हैं, हमें उसका रीज़न करना है, यहाँ पे उसका रीज़न देना है। क्लियर। सो आंसर 1। अब देखो होता क्या है कि जैसे मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव मेटल है। ये बहुत ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है। जैसे हम सोडियम को हम कहाँ प्लेस करते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसको एयर के कॉन्टैक्ट से हमें उसको हटाना है, एयर उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आनी चाहिए। ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम है, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम थोड़ा सा उससे कम होता है। अब जैसे हमारा जो मैग्नीशियम है, अब जैसे मैग्नीशियम ओपन एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा, तो होगा क्या कि जैसे मैग्नीशियम की साइड में क्या हो जाएगी, लेयरिंग हो जाएगी। मैग्नीशियम के साइड में ना लेयर जम जाएगी एक। किसकी लेयर होगी ये होगी उसका ऑक्साइड बन जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे अगर इनिशियल मैग्नीशियम था तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बाहर लेयरिंग आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है। अब जैसे बाहर लेयरिंग आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जैसे हम इसको बर्न करेंगे उसको, तो उस केस में क्या होगा इसके ऊपर ऑलरेडी ऑक्साइड की लेयरिंग हो रखी है। इसके ऊपर ऑलरेडी क्या है, ऑक्साइड की लेयरिंग है। तो अगर इसके ऊपर ऑलरेडी ऑक्साइड की लेयरिंग है तो उस केस में क्या होगा, मैग्नीशियम हमारा बर्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तो क्या है, ऑलरेडी ऑक्साइड की लेयरिंग है, तो दोबारा से ऑक्साइड ये बनाएगा नहीं। ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसको, इसकी ऑक्साइड जो लेयर है ना, इस ऑक्साइड की लेयर को हमें इसको उतारना पड़ेगा। कैसे उतारेंगे हम सैंड पेपर लेंगे, सैंड पेपर से क्या करेंगे, इसको रब करेंगे। सैंड पेपर से रब करने से क्या होगा कि जो भी ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर उतर जाएगी। जैसे आउटर लेयर उतरेगी तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक फ्रेश पीस ऑफ मैग्नीशियम मिलेगा। ठीक है। अब जैसे हमें फ्रेश पीस ऑफ मैग्नीशियम मिलेगा, तो ये क्या होगा, जो हमारा ये जो फ्रेश पीस है मैग्नीशियम का, अब ये क्या होगा, हम इसको इजीली बर्न कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। क्योंकि अब ये क्या मिल गया, हमें एक प्योर मैग्नीशियम का पीस मिल गया है। क्लियर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हमें पता है कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर। सो मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव when it exposed to air. Magnesium is very reactive when it exposed to air. It react with oxygen. It react with oxygen and form oxide layer on its surface. जैसे इसको कॉन्टैक्ट में आएगा, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा, तो क्या करेगा, ये ऑक्साइड की लेयरिंग फॉर्म कर लेगा अपनी सरफेस के ऊपर। ठीक है। तो क्या हमें जो ये पता है कि जो ऑक्साइड की लेयरिंग है ये क्या है, बहुत स्टेबल है। क्लियर। सो दिस ऑक्साइड लेयर इज वेरी स्टेबल। ये ऑक्साइड की लेयर क्या है, बहुत स्टेबल है और ये इनर्ट भी है। एंड प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। और ये प्रिवेंट करता है फर्दर मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे कराने से, ऑक्सीजन से कराने से। क्लियर। सो मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो मैग्नीशियम रिबन को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लीन करना पड़ेगा उससे, हमें बर्न करने से। ठीक है। तो होता क्या है, रिएक्शन क्या होगी इसकी, मैग्नीशियम को क्या करेंगे, बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या फॉर्म करेगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा ये। ठीक है। ओके। अब देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, फिर 2 आ जाएगा। अब मैग्नीशियम रिबन है वो तो क्या है, सॉलिड है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है वो तो। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनेगा, वो भी सॉलिड बनेगा। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि जो मैग्नीशियम को अगर हम बर्न कर रहे हैं तो पहले हम इसको सैंड पेपर से रब करेंगे,
उसके ऊपर से ऑक्साइड की लेयरिंग को उतार देंगे। अब जैसे आपने देखा होगा एल्यूमिनियम देखा होगा, अब नॉर्मल एल्यूमिनियम की जो वायरिंग आती है, एल्यूमिनियम की जो वायर यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, प्योर एल्यूमिनियम थोड़ी ना है वो, नहीं, बिल्कुल भी प्योर एल्यूमिनियम नहीं है, उसके ऊपर भी क्या है, ऑक्साइड की लेयरिंग हो रखी है। जो हम एल्यूमिनियम के जो वेसल्स यूज़ करते हैं उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयरिंग हो रखी है। एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बट जैसे उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयरिंग हो जाती है उस केस में क्या होता है, वो एक इनर्ट हो जाता है, वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता वो, ठीक है, तब हम उसको नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम होता है। क्लियर? ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें जस्ट रिएक्शंस लिखनी है। किस किस की रिएक्शन लिखनी है? राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। सो आंसर टू का अगर हम फर्स्ट पार्ट करें, सबसे पहला क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो हाइड्रोजन हमें पता है कि हाइड्रोजन नॉर्मल हमें किस फॉर्म में मिलता है, अब नॉर्मल हाइड्रोजन हमें मिलता है H2 की फॉर्म में, नॉर्मल हाइड्रोजन हमें क्या मिलता है, H2 की फॉर्म में। साथ में हमें क्या मिलेगा, क्लोरीन, क्लोरीन हमें किसकी फॉर्म में मिलता है, Cl2 की फॉर्म में, ठीक है। और इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज HCl। क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज HCl। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पे 2 आएगा। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन। वैसे अगर हमें ज़्यादा लिखना है तो यहाँ पे भी गैसेस आएगा, यहाँ पे भी गैसेस, और HCl भी क्या होते हैं, गैस होते हैं। मैंने आपको बताया था कि HCl इनिशियली क्या होती है, गैस होती है, बट करते क्या है कि हम अगर हमें उसका सोल्यूशन बनाना है तब उसको हम वाटर में से पास कराते हैं। क्यों? क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल गैस होती है। क्लियर, तो उसको वाटर में से पास कराते हैं तब उसका क्या बन जाता है, वो सोल्यूशन बन जाता है। डन। ओके, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्लियर, तो बेरियम क्लोराइड के अंदर हमें क्या ऐड करना है, एल्यूमिनियम सल्फेट ऐड करना है। हमें क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट मिलेगा प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब देखो बेरियम का हमें सिंबल पता है कि बेरियम का सिंबल क्या होता है, Ba, और क्लोरीन का सिंबल Cl। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड BaCl2। अभी जैसे हमारी आगे रिएक्शंस हम फर्दर स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊं कि BaCl2 कैसे बनाइए, ठीक है। ओके, साथ में क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या था, Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस। देखो 9th क्लास में ही हमने पढ़ा था कि जो बेरियम है, बेरियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव, और क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं रिएक्शन को, जो उसका चार्ज है यहाँ पे लिखेंगे, इसके ऊपर चार्ज कितना है, 1, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, प्लस माइनस नहीं लिखते, और साथ में क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो Ba1 और Cl2, BaCl2। ऐसे एल्यूमिनियम सल्फेट Al और SO4, एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, 3 + 3 होता है, और सल्फेट के ऊपर होता है 2 नेगेटिव, तो इसका चार्ज आ गया 2। सो Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। ओके, और साथ में रिएक्शन को मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस गिव्स, हमें क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट। देखो बेरियम सल्फेट कैसे बनेगा, बेरियम के ऊपर भी 2 पॉजिटिव और सल्फेट के ऊपर भी 2 नेगेटिव, ठीक है। बेरियम सल्फेट, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव, इसके ऊपर 2 नेगेटिव, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली कितना आएगा, 1। तो करेंगे तो BaSO4 प्लस साथ में क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब देखो एल्यूमिनियम के ऊपर 3 है और क्लोरीन के ऊपर क्या है, 1 है, सो AlCl3। तो ये हमारी रिएक्शन होगी, क्या क्लियर है। ओके, अब हमें इस रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। क्लियर है। देखो मैंने बताया था कि आपको रिएक्शन को बैलेंस करने का क्या तरीका है, सिंपल सा फंडा है, अगर कहीं पे ओड नंबर चल रहा है, ओड को क्या बना दो आप, इवन बना दो। ओड को क्या बना दो, इवन, कोई मर्जी ले लो। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन क्या है, 3 है, ठीक है। तो ये इवन हो गया, ये क्या हो गया, ओड हो गया। तो इस ओड को क्या बनाना पड़ेगा, हमें पहले इवन बनाना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब एल्यूमिनियम कितने सॉरी क्लोरीन कितने हो गए यहाँ पे, 6, तो यहाँ पे भी हमें क्लोरीन कितने बनाने पड़ेंगे, 6, ठीक है। ओके, एल्यूमिनियम कितने यहाँ पे, 2, एल्यूमिनियम कितने यहाँ पे, 2, ठीक है। अब यहाँ पे बेरियम कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं, तो यहाँ पे बेरियम कितने हो गए, करना पड़ेगा हमें 3। अब चेक करके देखो, देखो हमें चेक कैसे करते हैं, स्टार्टिंग से फर्स्ट से लेके लास्ट तक हम क्या कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं। 3 बेरियम है, यहाँ पे 3 बेरियम है, क्लोरीन 3 × 2 6, 3 × 2 6, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, सल्फेट 3, सल्फेट 3, ठीक है। बस रिएक्टेंट को ही चेक कर लो और रिएक्शन क्या हो गया, हमारी बैलेंस हो गई। क्लियर, तो सेकंड का जो हमारा आंसर आएगा वो ये आएगा। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सोडियम प्लस वाटर। और हमें पता है कि
सोडियम का सिंबल क्या है Na प्लस वाटर, वाटर मतलब H2O गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या मिलेगी हमें हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन गैस मिलेगी। क्लियर, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमें इसको बैलेंस करना है। क्लियर है, सो बैलेंस कैसे करेंगे, देखो सोडियम 1 है, यहाँ पे भी सोडियम 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 1 3 है, यहाँ पे ओड नंबर है, यहाँ पे क्या है इवन नंबर है, तो हम इसको भी क्या बनाना पड़ेगा एक इवन नंबर। तो कैसे बनाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गए, तो यहाँ पे भी हमें क्या बनाना पड़ेगा 4 बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी क्या है 2 है, सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2, तो रिएक्शन क्या होगी हमारी बैलेंस होगी। चेक कर लो, 2 सोडियम 2 सोडियम, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 4 है, 2 × 2 4, सो 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 2 हाइड्रोजन यहाँ से, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं। क्लियर, तो रिएक्शन क्या होगी हमारी बैलेंस हो गई है ये। ओके ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन था हमारा ये। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें बोला नहीं गया था कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन फॉर्म हमें बतानी है, तो नहीं भी बताओ तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे हमें स्पेशली क्या बोला है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें स्टेट सिंबल भी साथ में देने हैं, बट हमें वो क्वेश्चन के अंदर भी हिंट दिया हुआ है, उन्होंने क्वेश्चन के अंदर भी हमें बताया हुआ है। ठीक है, सो आंसर थर्ड। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। ठीक है, पहले मैं सिंबल लिख लेता हूँ और फिर बात करेंगे। बेरियम क्लोराइड का क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, कंपाउंड बेरियम के ऊपर कितना चार्ज है 2 पॉजिटिव और क्लोराइड के ऊपर क्या है 1 नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 और यहाँ पे क्या आएगा 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका BaCl2 बनेगा इसका। ठीक है, साथ में क्या सोडियम सल्फेट, पहले मैं सारे फॉर्मूले बना देता हूँ। सोडियम सल्फेट, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव। अब देखो किन बच्चों को अगर डाउट हो रहा है ना कि सर सोडियम पे पॉजिटिव ही क्यों है, ये सल्फेट पे 2 नेगेटिव क्यों है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो ना हमारी रिएक्शंस आएगी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस पे पॉजिटिव है, कैसे इस पे नेगेटिव है और किन किन का हमें याद रखना है। वैसे 9th क्लास में हम ये स्टडी करते हैं और 9th क्लास में भी मैंने बताया था। क्लियर, सो कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता तो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए याद रख लो कि सोडियम पे पॉजिटिव, सल्फेट पे 2 नेगेटिव, तो इसका चार्ज 1, जितना चार्ज है उसको उतना चार्ज रखना है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव तो 2, जस्ट उसका आपने मैग्नीट्यूड रखना है, आपने उसका साइन ही लेना। तो फॉर्मूला क्या हो गया Na2SO4। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट, साथ में क्या बनेगा इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट। बेरियम के ऊपर कितना चार्ज है 2 पॉजिटिव, सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज है 2 नेगेटिव, सो +2 -2 मैग्नीट्यूड लेना है, सो अल्टीमेटली कितना आएगा 1:1, तो फॉर्मूला क्या बना हमारा BaSO4। सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, तो फॉर्मूला जस्ट बन जाएगा NaCl। ठीक है, अब लिखते हैं रिएक्शन को। सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का मतलब क्या है BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का मतलब क्या है Na2SO4 इन वाटर, मतलब वाटर के अंदर इनका क्या है सॉल्यूशन है। अब देखो अगर वाटर के अंदर इनका सॉल्यूशन है तब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि वाटर के अंदर जिसका भी सॉल्यूशन होता है तो वो एक्वस सॉल्यूशन है, और एक्वस सॉल्यूशन तो उसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे AQ, क्योंकि ये क्या है एक्वस सॉल्यूशन है। टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट क्या मिलेगा, ये इनसॉल्युबल मिलेगा। इनसॉल्युबल का मतलब क्या है कि ये क्या है प्रेसिपिटेट है, PPT। कई बच्चों को डाउट था कि सर ये PPT क्या होता है, ये होता है प्रेसिपिटेट, जो इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है, जो क्या हो जाता है जो सोल्यूबल नहीं होता। ठीक है, ये PPT है हमारी। ओके, एंड द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, साथ में प्लस में आ जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोल्यूशन मतलब ये भी क्या हुआ एक्वस फॉर्म में हुआ, AQ, क्यू है ये एक्वस फॉर्म में है ये। ठीक है, तो ये बन जाएगी हमारी रिएक्शन बन जाएगी। अब बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट है तो ये क्या होगा सॉलिड होगा, ये ऑब्वियसली ये क्या हो गया इनसोल्यूबल हो गया ना, तो ये क्या हो गया हमारा ये सॉलिड हो गया ये। ठीक है, ओके, कई बच्चों को पता नहीं चला कि सर ये प्रेसिपिटेट होता क्या है। ठीक है, तो देखो प्रेसिपिटेट वो होता है कि जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूबल नहीं होता, जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूबल नहीं है। अब जैसे अगर आपके पास आप नॉर्मल जैसे मक्खन निकालते हो लस्सी में से, तो क्या करते हो उसको बहुत स्टर करते हो, स्टर करने के बाद क्या होता है कि वहाँ से मक्खन निकल जाता है। तो क्या ये मक्खन अब दोबारा से सॉल्यूबल होगा, नहीं होगा, तो वो जो निकल गया वो प्रेसिपिटेट है, वो क्या है हमारा प्रेसिपिटेट बन गया है। इनसॉल्यूबल है वो, तो वही है बस हमारा प्रेसिपिटेट जो सॉल्यूबल ना हो। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट।
नेक्स्ट करेंगे हम थर्ड का सेकंड पार्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, हमें पता है कि NaOH होता है, एक्वस है ये। अच्छा, रिएक्शन को ये इसको बैलेंस नहीं किया, इस रिएक्शन को ये बैलेंस देख लो, चेक कर लो बैलेंस है या नहीं है। ये बेरियम यहाँ पे एक है, यहाँ पे बेरियम एक है, क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे क्लोरीन एक है, 2 कर दो। सोडियम कितने हैं यहाँ पे 2, अब सोडियम कितने हो गए 2, सल्फेट एक है, सल्फेट एक है। अब रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, जस्ट यहाँ पे 2 लिखना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, NaOH एक्वस इन वाटर रिएक्ट विद HCl सोल्यूशन इन वाटर, तो ये भी क्या हुआ, एक्वस हुआ। टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा ये, सोडियम क्लोराइड NaCl। अब NaCl भी क्या होगा, एक्वस सोल्यूशन होगा, और साथ में वाटर। अब वाटर तो सोल्यूशन है, वाटर तो सॉल्वेंट है, तो ये क्या होगा, L आ जाएगा, लिक्विड है हमारा ये, ठीक है। अभी इस इक्वेशन को बैलेंस कर लो, बैलेंस अगर नहीं है तो ये एक सोडियम है, एक सोडियम है, ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन एक है और एक 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, एक क्लोरीन एक क्लोरीन। रिएक्शन क्या है हमारी, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये, क्लियर है। सो ऐसे ये इसी क्वेश्चन को हम बैलेंस कर सकते हैं। हमें जस्ट क्या लिखना है, जो भी हमें गिवन है, एक्वस सोल्यूशन, वाटर के अंदर सोल्यूशन है तो ब्रैकेट में क्या कर दो, एक्वस लिख दो, कुछ सॉलिड बनेगा तो सॉलिड लिख दो, अगर वाटर ही दिया हुआ है तो उसको लिक्विड लिखेंगे, क्योंकि वाटर क्या है, सॉल्वेंट है वो तो हमारा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। हमें क्या बताना है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। देखो हमें पता है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जहाँ पे क्या हो, हीट इवॉल्व हो, हीट रिलीज हो, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। और ऐसी रिएक्शन जहाँ पे हमें हीट देनी पड़े, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्सोथर्मिक, सो रिएक्शन इन विच heat is evolved or released called exothermic reaction। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या था, अगर कोई किसी को भी आप बर्न कर रहे हो, बर्निंग क्या है, जो भी हम किसी सब्सटेंस को बर्न करेंगे तो वो रिएक्शन कैसी होगी हमारी, एक्सोथर्मिक होगी। जैसे अगर हम कार्बन को बर्न करें, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, तो बनेगा क्या बनेगा, CO2 बनेगा, और साथ में क्या होगी, हीट यहाँ से रिलीज होगी। तो ऐसी रिएक्शन ये कौन सी होगी हमारी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी ये, ठीक है। अब देखो, अब ना मैं आपको थोड़ा सा और अगर इसमें डिटेल में लेके जाऊँ तो डिटेल में क्या हो सकता है, देखो हमारे पास कार्बन है, हम भी कार्बन से बने, सब कुछ कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, और ऑक्सीजन भी है हमारे एनवायरनमेंट में, तब भी ये बर्न नहीं होते आपस में। देखो हर जगह कार्बन भी है और हर जगह ऑक्सीजन भी है, तब भी ये बर्न क्यों नहीं होते। देखो हमें क्या करना पड़ता है, हमें ना स्टार्टिंग में इनिशिएट करना पड़ता है, हमें इनिशिएशन करनी पड़ती है, रिएक्शन को स्टार्ट कराना पड़ता है। जैसे एक बार रिएक्शन स्टार्ट हुई तो बाद में तो वो अपने आप जो कंप्लीट है, कंप्लीट तो क्या हो जाएगी, वो अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही कंसेप्ट यहाँ पर है, हमें कार्बन को बर्न करना पड़ेगा, कार्बन को हल्की सी हीट हमें देनी पड़ेगी, तो हल्की सी हीट हमने वहां पर भी दी है, हर रिएक्शन को स्टार्ट करने में हमें हीट देनी पड़ेगी, बट जो हमने हीट दिया वो बहुत कम है, और जो हीट रिलीज हुई है ना वो क्या बहुत ज्यादा है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जहां पर जो ओवरऑल हीट है ना, वो ओवरऑल हीट क्या हो, रिलीज हो, मतलब हीट हम दे भी रहे हैं, हीट रिलीज भी हो रही है, बट जो हीट रिलीज हो रही है ना वो ज्यादा है, और जो हीट हम दे रहे हैं वो क्या है, कम है। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। उसका रिवर्स कि जो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हम हीट देते हैं, अब हर रिएक्शन के अंदर हम हीट देते भी हैं, हीट रिलीज भी होती है, बट इस केस में हीट हम ज्यादा दे रहे हैं और रिलीज क्या हो रही है, कम हो रही है, क्लियर। उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, क्लियर। सो रिएक्शन इन विच ओवरऑल heat is absorbed to proceed द केमिकल रिएक्शन, क्लियर। ओके, अब मैं आपको ना इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल करा रहा हूँ, जो हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कैसी होती है, वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, तो जो हीट मिलती है वो कहाँ से मिलती है, सनलाइट से मिलती है, क्लियर। तो कैसे होती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 + H2O,
सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं और हमें क्या मिलता है, वो वहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, साथ में O2 क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कौन सी होती है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है हमारा, वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, सनलाइट से हीट लेता है, तभी क्या होती है, रिएक्शन प्रोसीड होती है। ठीक है, तो CO2 और H2O, C6H12O6, ये क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और साथ में क्या बन गया, O2 बन गया यहाँ पे। ठीक है, अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करने का सिंपल सा फंडा है, 6 लगा दो, 666, CO2 में भी 6 लगाना है, H2O में 6 लगाना है, और O2 में भी क्या लगाना है, 6 लगाना है। और ग्लूकोज क्या रहेगा, ग्लूकोज रिमेन सेम रहेगा। देखो काउंट करके देख लो, 6 कार्बन, यहाँ पे भी कितने कार्बन है, 6 कार्बन। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, 6 × 2 12 और 6 18, 6 यहाँ से आए और 12 यहाँ से आए, 18। हाइड्रोजन 6 × 2 12 और हाइड्रोजन कितने, 12 है। तो ये होगी हमारी बैलेंस इक्वेशन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये हमारी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा ये बोल रहे कि जो हमारी रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, एक्सप्लेन करो इसको। ठीक है, देखो मैं आपको पहले बता दूं कि होता क्या है कि जो फूड हम लेते हैं, जो फूड हम खाते हैं, होता क्या है कि वो फूड जाएगा स्टमक में, जाएगा वहाँ पे डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद क्या होगा, वो फूड ना ब्रेक डाउन हो जाएगा। किस में ब्रेक डाउन होगा, वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होगा। जो भी फूड हम खाते हैं, कोई मर्जी फूड हम खाएं, चाहे हम चपाती खाएं, चाहे हम बर्गर खाएं, कुछ मर्जी खाएं, एटलीस्ट बाद में उसको क्या बना है, ग्लूकोज की फॉर्म में आ जाना है वो। ठीक है, ओके, लास्ट में जो हमें ग्लूकोज मिलेगा, अब वो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। जो ऑक्सीजन हमने ब्रीथ इन की है, उस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा, और उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे हमें क्या देगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड देगा जो हम ब्रीथ आउट करते हैं, वाटर देगा, और साथ में क्या देगा, एनर्जी देगा। वो एनर्जी हमें जो बॉडी के जो डिफरेंट हम फंक्शन करते हैं, हम चलते हैं, घूमते हैं, हम खेलते हैं, हम दौड़ते हैं, हमें जो भी हम काम करते हैं, जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमें वहीं से मिलती है। क्लियर? समझ आ गया प्रोसीजर क्या है, कि जो खाना हम खा रहे हैं वो डाइजेशन होगा वो ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होगा, हम ब्रीथ इन कर रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलकर क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, साथ में एनर्जी। ठीक है, साथ में एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है। तो वही एनर्जी हमें बॉडी को चाहिए डिफरेंट फंक्शन करने के लिए, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए। क्लियर? सो क्या लिखेंगे हम इसको, द फूड we eat during digestion large molecules of food are broken down into simpler substances सच एज ग्लूकोज। जो भी हम फूड ले रहे हैं डाइजेशन के बाद क्या होगा, जो बड़े मॉलिक्यूल्स है फूड के वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, जैसे ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, एंड दिस ग्लूकोज, और जो ये ग्लूकोज है, एंड दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड energy, and this energy मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, and this energy is used by our body, ये एनर्जी हमारी बॉडी के द्वारा क्या किया जाता है, यूज कर जाती है टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज। क्लियर? रिएक्शन क्या होगी हमारी, रिएक्शन होगी जो हमें ग्लूकोज मिला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने में क्या देगा, हमें CO2 देगा, साथ में हमें H2O देगा, और साथ में हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, साथ में क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ओके, अब देखो रिएक्शन को बैलेंस करने का मैंने तरीका बता दिया, 666 रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। अब देखो एनर्जी ना, यहाँ पर एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है, तो रिएक्शन कैसी होगी हमारी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। रिएक्शन कैसी होगी हमारी, एक्सोथर्मिक होगी। अब आप देखो, ये थी हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन और ये है हमारी रेस्पिरेशन रिएक्शन, जस्ट बिल्कुल अपोजिट है। रेस्पिरेशन रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर है, हम जो खा रहे हैं,
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, वहां पे ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज फॉर्म करते हैं किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं, तो वो जो प्लांट्स है क्या कर रहे हैं, वो ब्रीथ इन कर रहे हैं CO2, और जो वाटर हम देते हैं, ठीक है, और साथ में क्या है, सनलाइट जो वो लेते हैं, ठीक है, उसके साथ वो करके वो अपना खाना बनाते हैं, दैट इज ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं, वही ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन क्या हो गए, बिल्कुल अपोजिट है, ये एंडोथर्मिक है और ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। क्लियर, आई होप कि आपको क्वेश्चन ये समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।